श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। भगवद वाणी। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूयश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूयश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है, यानी कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। भगवान का उपदेश इस श्लोक से शुरू होता है। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया अर्जुन को। अब भगवान कहते हैं अशोच्यान, जो शोक करने के योग्य नहीं है, अनुशोचस्त्वम, उनके लिए निरंतर तुम शोक कर रहे हो, यानी जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाषा से, लेकिन बातें तुम विद्वान की तरह कर रहे हो। गतासून, जिनके प्राण चले गए। अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए, मतलब अभी जीवित हैं जो। ऐसे दोनों ही व्यक्तियों के लिए नानुशोचन्ति, शोक नहीं करते। कौन शोक नहीं करते? पंडिता, विद्वान जन या पंडितगण। तो भगवान कह रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो अर्जुन, लेकिन बातें तुम विद्वान की तरह बोल रहे हो। इसका मतलब तुम विद्वान नहीं हो। जो वास्तविक विद्वान होते हैं वो ना जीवित के लिए शोक करते हैं ना ही मृत के लिए। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन की जो मूल समस्या है मोह और शोक, ये केवल आत्मज्ञान से ही दूर हो सकते हैं। यानी अर्जुन अपने स्वजनों को जीवित देखना चाहता है, उनके शरीर की रक्षा करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। मोह के कारण देह आत्म बुद्धि से ग्रस्त है अर्जुन का। यहाँ भगवान यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो चाहे तुम इस शरीर को मारो या ना मारो, ये शरीर नित्य काल तक रहने वाला नहीं है, यानी कि शरीर को बचाया नहीं जा सकता। चाहे तुम कितना भी रो लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, और आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। तो शरीर के लिए शोक करना मूढ़ता है और आत्मा के लिए शोक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा अमर है, अजर है। शोक का मूल कारण है मोह, आसक्ति। इसलिए यदि कोई व्यक्ति संसार में सुखी होना चाहता है तो भगवान की भक्ति करे, इससे आत्म तत्व का ज्ञान होगा। इससे व्यक्ति शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को क्या है? अभी मोह हो गया है। मोहग्रस्त व्यक्ति कुछ भी बोलता है। अभी भगवान अर्जुन के मोह को दूर कर रहे हैं। मोह को दूर कैसे कर सकते हैं? शरीर और शरीरी के भेद को समाप्त करके, क्योंकि आत्मा को कोई शोक और दुख नहीं होता। आगे का उपदेश जो आएगा वो बहुत गंभीर उपदेश है। आत्म तत्व का विवेचन भगवान ने किया है इनमें। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्म तत्व का ही विवेचन किया है। इसका मतलब यह है कि हम बहुत ज़्यादा भौतिक चेतना में रहते हैं, संसार के नश्वर चीज़ों के लिए मोह रखते हैं। इसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि भक्त शोक नहीं करते। भक्त एक सीमित मात्रा में शोक करते हैं। वो किसी व्यक्ति, किसी भौतिक पदार्थ का शोक नहीं करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।